नीट पेपर लीक के माफियाओं ने पुलिस को ही हड़काया और कहा कि मैं अधिकारी हूं, कैसे मेरी गाड़ी रोक के तूने चेकिंग किया। ये तमाम बातें हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, बल्कि बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि पुलिस अधिकारियों को कैसे धमकाया, हड़काया, लेकिन गिरफ्तार हो गया। पुलिस खदेड़ कर उसको पकड़ ली। आपको हम बताएंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि नीट के जो पेपर लीक हुए थे, इसका प्रश्न पत्र जो पुलिस को जांच में आरोपियों के माध्यम से मिला, उसकी हूबहू मिल गई, पुष्टि हो गई। जो रविवार को नीट का एग्जाम हुआ था, उस प्रश्न से हूबहू मिल गए। मतलब साफ है कि नीट का पेपर लीक हुआ था। अब इसमें व्यापक पैमाने पर तहकीकात शुरू हो गई है, बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। वे तमाम आरोपी, वे तमाम माफियाओं का नाम निकलकर सामने आया है जो बीपीएससी टीआरई 3 में निकलकर सामने आया था। जी हां साथियों, आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी तो जान ही रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक, उसमें जिस प्रकार से डॉक्टर शिव कुमार का नाम आया है, वो अभी जेल के सलाखों में है, तहकीकात कर रही है ईओयू। ठीक उसके पिताजी संजीव कुमार का नाम निकलकर सामने आया था उस समय, लेकिन इसमें तो हद ही हो गया है। व्यापक पैमाने पर पुराने माफियाओं का एकदम खूब जलवा चला है। तो देखिए किस प्रकार से कानून का डर है। सोच लीजिए तो कि लगातार पेपर लीक पर पेपर लीक होते जा रहा है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको तमाम वो चीजों से रूबरू कराएंगे जो आप कल अखबार में देखने जा रहे हैं या आपको कल अखबार में देखने को मिलेगा। आइए तमाम चीजों को बारीकी से आप समझिए और अपने तमाम साथियों तक अवश्य साझा कीजिएगा, क्योंकि पुलिस को उन माफियाओं ने ही धमका दिया कि मेरी गाड़ी को कैसे तूने रोक लिया भाई, मैं तो अधिकारी हूं। बड़ा आपको आश्चर्य लगेगा, देखिए कैसे पुलिस और माफियाओं के बीच जो है कि संघर्ष हुआ है। आज के इस वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों तक साझा कीजिएगा। करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए सबसे पहले यहाँ अखबार का हेडलाइन देखिए, भास्कर की तरफ से रिपोर्टिंग आई हुई है कि नीट पेपर लीक माफिया ने पुलिस को हड़काया, अधिकारी हूं, गाड़ी कैसे रोकी, एक दिन पहले रटाए प्रश्न पत्र परीक्षा में हूबहू मिल गए, हूबहू मिल गए। पेपर लीक का भंडाफोड़ हो गया भैया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक हुआ था, आने वाले दिन जो है कि आपको ये भी पेपर लीक का जो है कि हो जाएगा परीक्षा रद्द, ये भी सुनने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि अभी एनटीए इसको मानी नहीं है, उन्होंने कहा है पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन पुलिस कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, हमारे पास पूरा सबूत है। आइए देखते हैं क्या है। नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक मामले में पटना के शास्त्री नगर थाने की पुलिस अब तक 13 आरोपियों को जेल भेज चुकी है। चौंकाने वाली बात यह है कि नीट यूजी का प्रश्न पत्र पुराने परीक्षा माफिया ने ही लीक कराया है। जांच में यह बात सामने आई है कि नालंदा का संजीव सिंह उर्फ संजीव मुखिया, रॉकी, नीतीश और अमित आनंद ने नीट के करीब 25 अभ्यर्थियों को परीक्षा से एक दिन पहले 4 मई की रात में ही प्रश्न उत्तर मुहैया करवाकर रटवा दिया था। अब देखिए किस प्रकार का ये खेल चला, आपको हम दिखाएंगे कैसे धमकाया था, ये भी आपको हम दिखाएंगे वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले तमाम बारीकी से समझिए पॉइंट टू पॉइंट वो बातों को जो कि आपको जाननी बहुत जरूरी है। देखिए कैसे होता है खेला। आज जो है कि खेला होता है, कल फिर जो है कि पकड़े जाते हैं, फिर से बेल होकर छूटते हैं, फिर से वही खेला होता है। अरे भैया बहुत बहुत रुपयों का धंधा चल रहा है। अब देखिए पहुंचा दिया गया, संजीव मुखिया का बेटा शिव शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में जेल में बंद है। आपने क्या सुना, फिर से एक बार सुन लीजिए कि उसका जो संजीव मुखिया का नाम आ रहा है नीट पेपर लीक में, इसका बेटा डॉक्टर शिव शिक्षक भर्ती पेपर लीक में अभी ईओयू के द्वारा जेल में कर दिया गया है। उन्होंने व्यापक पैमाने पर भंडाफोड़ किया है। टीआरई 1 तक पहुंचेगा ये जांच, आप देखते रहिएगा। टीआरई 1 तक किस प्रकार से जो जो लोग फर्जी हुए होंगे इसमें शामिल, सब एक दिन जाएंगे हवा लगाने, बात तो तय है। पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले में सबसे पहले सिकंदर, यादवेंदु, अखिलेश और बिट्टू को गिरफ्तार किया।
अखिलेश ने पुलिस से कहा कि बेटा आयुष बोर्ड कॉलोनी स्थित डीएवी स्कूल में परीक्षा दे रहा है। देखिए, जो माफिया है, माफिया अपने बेटे को सीधे डॉक्टर बनाने के भी जुगाड़ लगा रहे हैं। दूसरों का तो लगा ही रहे थे, अपना बेटा को भी बना रहे थे। उन्होंने पुलिस के सामने कबूला कि बेटा जो है ना डीएवी स्कूल में परीक्षा दे रहा है, तो पुलिस भैया खातिरदारी बेटों का शुरू कर दिए। और फिर क्या हुआ कि परीक्षा के बाद आयुष को हिरासत में ले लिया गया। आप तमाम तस्वीरों को भी यहाँ देख पा रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ देखिए, आयुष ने पुलिस से कहा, मतलब आयुष जब गिरफ्तार हुआ तब पुलिस से वो कहा, उसे शनिवार मतलब 4 मई की रात रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के खेम नीचक स्थित लर्न बॉयज हॉस्टल एवं लर्न प्ले स्कूल ले जाया गया। देखिए, प्ले स्कूल और देख लीजिए हॉस्टल का करतूत। देखिए हॉस्टल में क्या सब हो रहा है कांड, समझ रहे हैं, हॉस्टल कांड। देखिए यहाँ प्रश्न और उत्तर देकर याद करने को कहा गया। रविवार की परीक्षा में सभी प्रश्न 100% मिल गए। बड़ी जानकारी साथियों, जो कि आपको कल पेपर में देखने को मिलेगा कि 100% नीट का जो पेपर आए थे, वही जो तमाम अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, उन्होंने कबूल किया है कि यही पेपर जो है प्रश्न पत्र हमको एक दिन पहले रट्टा मारने के लिए मिला हुआ था। आगे देखिए क्या है, वो आयुष कुमार जो कि अखिलेश का बेटा है, वो खुद बोल रहा है कि आयुष ने यह भी बताया कि उसके साथ करीब 25 अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र और उत्तर रटवाया गया था। दूसरी ओर प्रश्न पत्र लीक मामले में सिटी एसपी मध्य चंद्र प्रकाश ने नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई है। इसमें 2 डीएसपी और 4 थानेदार को शामिल किया गया है। एसडीपीओ साकेत कुमार ने कहा कि पेपर लीक हुआ है या नहीं, जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि जांच में जो बातें निकल कर आ रही है वो खबर के माध्यम से हम आपको बता भी पा रहे हैं। कोर्ट की अनुमति के बाद ही जब्त जले प्रश्न पत्र मिले थे। मोबाइल और डॉक्यूमेंट जांच के लिए एफएसएल टीम को भेजा जाएगा। पुलिस को नीट परीक्षा संचालन करने वाले कर्मियों पर भी शक है। देखिए, पुलिस को जो नीट का संचालन करते हैं उस पर भी शक है। अब बैंकों कर्मचारी पर शक हो गया, क्योंकि प्रश्न पत्र बैंक में आके जमा रहता है। बताइए आगे देखिए क्या है। एफआईआर में साफ साफ लिखा है कि थानेदार को सूचना मिली कि नीट परीक्षा में संगठित गिरोह कुछ विद्यार्थियों और परीक्षा संचालन करने वाले कर्मियों की मिली भगत से प्रश्न पत्र लीक किया गया है। अब पुलिस गिरफ्तार परीक्षा माफियाओं के मोबाइल का सीडीआर निकाल उसे जांच कर रही है। देखिए, एक बात तो तय है, जिस प्रकार से किसी भी बहाली में फर्जीवाड़ा होता है, बिना उस कह लीजिए अधिकारियों की मिली भगत से ये सब संभव ही नहीं है। ये सब संभव तभी होता है जब अधिकारी खुद मिले होते हैं और कई सारे सॉल्वर गैंग मिले होते हैं, परीक्षा माफिया मिले होते हैं। करोड़ों का ये बिजनेस है, करोड़ों तो छोड़िए अरबों का आप कह लीजिए बिजनेस है। पुराने परीक्षा माफिया है संजीव मुखिया। सुन ही रहे होंगे, कौन है भाई संजीव मुखिया? खबर आई है कि 20 अप्रैल को ईओयू ने उज्जैन पुलिस के सहयोग से संजीव मुखिया के बेटे डॉक्टर शिव कुमार को एक युवती सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। हम उसकी खबर भी आपको सुनाए थे। शिव पर बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने का आरोप है। हालांकि अभी तय नहीं हुआ है, जांच चल रही है। जिस संजीव मुखिया का नाम नीट यूजी का प्रश्न पत्र लीक मामले में आया है, उसे साल 2016 में नीट पेपर लीक के आरोप में उत्तराखंड पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। मतलब कि मामला बड़ा है लेकिन पेचीदा है। मतलब लोग गिरफ्तार होते हैं, छूटते हैं, फिर से वही खेला करते हैं, फिर गिरफ्तार होते हैं, कई साल रहते हैं, छूटते हैं, फिर से वही खेला। हो बात ऐसे करेगा तो मान लीजिए तो फिर तो खेले खराब हो जाएगा। योग्य अभ्यर्थी जितना है वो योग्य अभ्यर्थी तो मतलब बदहाल हो जाएगा, कह लीजिए बेहोश हो जाएगा, दिने में उसको रात नजर आने लगेगा। ये सब सुन करके बताइए, कानून की प्रक्रिया थोड़ा सा सख्त होनी चाहिए। ऐसे छूटेगा करेगा, अगर छोड़ा जाए तो ये तो कम से कम हो कि वो आदमी फिर ही काम नहीं करे। लेकिन यहाँ तो वही है, यहाँ साफ लिखा है पुराना परीक्षा माफिया ही बीपीएससी टीआरई को लीक कराया, फिर जो है कि अब लीजिए नीट का भी लीक कराया। इसी बीच आपको याद है विजेंद्र गुप्ता नाम का आदमी खुदे कहा था नीट का पेपर लीक 100% लीक होगा तो होगा, मीडिया में कहा था। पता नहीं उसको पुलिस पकड़ी की नहीं पकड़ी, कोई खबर नहीं आई, जबकि उन्होंने मीडिया में आकर कहा था। आगे देखिए,
सिटी एसपी के नेतृत्व में एसआईटी गठित कर दिया गया है। शास्त्री नगर थाने की जो पुलिस है इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। गिरफ्तार परीक्षा माफियाओं के मोबाइल का सीडीआर निकाला जा रहा है, जांच की जा रही है, वो तमाम चीजों को किया जा रहा है, उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा। अब आइए हम बताते हैं कि वो जो कहा परीक्षा माफिया को जब पकड़ा पुलिस तो उन्होंने क्या कहा। देखिए पुलिस से कहा अधिकारी हूं, गाड़ी कैसे रोकी तूने। देखिए पुलिस ने परीक्षा माफियाओं की गाड़ी को रोका तो उसने कहा मैं दानापुर नगर परिषद का जूनियर इंजीनियर हूं। रुतबा देखिए और देखिए हिम्मत देखिए, पुलिस को शंका था तो पुलिस ने रोका डस्टर गाड़ी को। तो उन्होंने कहा कि मैं जूनियर इंजीनियर हूं, जरूरी काम से जा रहा हूं, चेकिंग कैसे कर लोगे। पुलिस को कहा चेकिंग कैसे कर लोगे। दरअसल शास्त्री नगर थानेदार को सूचना मिली कि नीट का प्रश्न पत्र लीक किया गया है। सफेद रंग की डस्टर गाड़ी में संगठित गिरोह घूम रहा है, मतलब क्वेश्चनवा बांट रहा है, सेटरों को पहुंचा रहा है। वो सूचना मिला शास्त्री नगर पुलिस पटना को। अब देखिए उन्होंने क्या किया, केंद्रीय एजेंसी उस डस्टर गाड़ी को ट्रैक कर ही रही थी। इसके बाद शास्त्री नगर पुलिस ने बेली रोड पर पटेल भवन की तरफ से आ रही डस्टर कार को चेकिंग के लिए रोका। गाड़ी को रोहतास का बिट्टू चला रहा था। रोहतास का देख लीजिए खेला किस प्रकार चल रहा है। गाड़ी को चला रहा था रोहतास का बिट्टू, बगल के सीट पर समस्तीपुर के बिथान का सिकंदर यादवेंदु बैठा था, पीछे दानापुर का अखिलेश कुमार बैठा था। सब बैठल थे वहीं पे जितना माफिया है। पुलिस ने जैसे ही गाड़ी को रोका यादवेंदु ने पुलिस कर्मियों को हड़काया, मतलब कि कह लीजिए तो भड़काया। कहा कि पुलिस तलाशी लेने पर अड़ी तो तीनों गाड़ी से निकलकर भागने लगे। पुलिस ने खदेड़ कर तीनों को पकड़ लिया। डस्टर कार इंजीनियर यादवेंदु की है, इंजीनियर है इंजीनियर यादवेंदु, उसी का कार है इंजीनियर साहब का। बताइए इंजीनियर अब यही काम कर रहे हैं? आश्चर्य लगता है ये सब सुन करके। उसकी कार से पुलिस को नीट के कई अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड मिला, कई मोबाइल फोन और अन्य कागजात मिले। ठीक उसी तरह जैसे बीपीएससी टीआरई 3 में तमाम जो फर्जी करने वाले लोग थे उससे पकड़ाया था, मिला था। अब यही नहीं, अब समझ रहे हैं पुलिस को भी हड़काने लगे। खैर वो लोग गिरफ्तार हो गए और पुलिस को धन्यवाद देना चाहिए, उन्होंने संघर्ष करके उनको पकड़ भी लिया। बोला कि अरे हमको धमकाता है, हमको मेरा गाड़ी चेकिंग कौन करेगा। पकड़ एकदम पकड़ ही लिए उनको। अब आरोपियों के कई सगा संबंधी भी गैंग में है, इसकी बातें निकलकर सामने आ रही है। संजीव सिंह की तलाश में छापेमारी शुरू हो गई है। सिकंदर और बिट्टू को रिमांड पर लेने की तैयारी हो रही है। बढ़ाल आने वाले दिनों में बड़े खुलासे हो सकते हैं। बीपीएससी टीआरई 3 से जैसे इनका कनेक्शन जुड़ रहा है इन माफियाओं का। अब तो अगर इन माफियाओं से पूरी तरह से तहकीकात होगी तो बीपीएससी टीआरई 2 में जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं कि खिलवाड़ हुआ है, उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, टीआरई 1 में फर्जीवाड़ा हुआ है, वह दिन दूर नहीं जब आप जांच की जो है कि कह लीजिए प्रक्रिया टीआरई 1 तक पहुंच जाए और केंद्र और राज्य सभी सरकार की तरफ से बड़े व्यापक पैमाने पर युवाओं के तकदीरों के साथ हो रहे खिलवाड़ पर जो है कि कह लीजिए बड़ी नजर बनाई हुई है और कोई बख्शे नहीं जाएंगे। इस बात को आप समझ लीजिए। इस बार हद हो गया है, इससे ज्यादा अब नहीं हो। इसी चीज की कामना हर एक अभ्यर्थी कर रहे हैं और सोच रहे हैं क्या इसी तरह जो है कि पेपर लीक करने वाले गिरोह एक्टिव रहेंगे और हर बार उनके तकदीरों के साथ जो है कि खिलवाड़ होता रहेगा। क्या कुछ आपके मन में विचार आता है कमेंट में जरूर लिखिएगा। यहां तक देखिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।